Welcome to the day 11 of lead coding every day until I get a job. The problem number 894 that we are solving today is all possible full binary trees. Given an integer n, return a list of all possible full binary trees with n nodes. Each node of each tree in the answer must have node value is equal to 0. Each element of the answer is the root node of one possible tree. You may return the final list of trees in any order. A full binary tree is a binary tree where each node has exactly 0 or 2 children. Okay, तो प्रॉब्लम हमसे कह रही है हम लोग को एक इंटीजर दिया हुआ n, वी आर गिवन एन इंटीजर n एंड वी हैव टू रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल फुल बाइनरी ट्रीज विद n नोड्स. हमें n नोड्स के साथ जितनी भी पॉसिबल फुल बाइनरी ट्रीज है उन्हें रिटर्न करना है. Each node of each tree in the answer must have node value is equal to 0. तो हर नोड की वैल्यू 0 होगी. ओके गुड. ईच एलिमेंट ऑफ द आंसर इज द रूट नोड ऑफ अ पॉसिबल फुल बाइनरी ट्री. तो जो हम लोग लिस्ट ऑफ आंसर रिटर्न कर रहे हैं ना, उसमें हम क्या रिटर्न कर रहे हैं? रूट नोड्स. इसमें भी लिखा हुआ है रूट नोड्स. ट्री नोड रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें रूट नोड होंगे जो फुल बाइनरी ट्रीज के हमने कंस्ट्रक्ट करें. ओके, यू मे रिटर्न द फाइनल लिस्ट ऑफ ट्रीज इन एनी ऑर्डर. और हम लोग ट्रीज की जो फाइनल लिस्ट है वो किसी भी ऑर्डर रिटर्न कर सकते हैं. ओके, तो हम लोग को कोई ऑर्डर नहीं मेंटेन कर रहा है. दैट्स ऑल्सो गुड. ओके, नाउ व्हाट? नाउ a full binary tree is a binary tree where each node has exactly 0 or 2 children. यानी जो फुल बाइनरी ट्री है उसमें हर पैरेंट के या तो 0 चिल्ड्रन होंगे या तो 2 चिल्ड्रन होंगे. ओके, ग्रेट. नाउ we have our test case n is equal to 7, right? Let's see for what we have here. For n is equal to 7, we are having 5 different full binary trees. अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं. हर फुल बाइनरी ट्री में या तो 0 चिल्ड्रन है एक पैरेंट नोड के या तो 2 चिल्ड्रन है, राइट? Let's just take it onto the board and see something like this, right? And it was like this. Yes, we have 7 nodes, right? Okay, we have 7 nodes now. So for n is equal to 7, this is one of the full binary trees. See, each node either does not have any children or will have eventually 2 children, right? या तो 2 हो या तो एक भी ना हो, राइट? ओके, ग्रेट. तो अभी हमें एक प्रॉपर्टी पता चली कि either we have 0 or 2 child for each node, right? अभी हम लोग की बेसिक प्रॉपर्टी है, हम लोग को गिवन भी है, राइट? अब देखते हैं कि n इज इक्वल टू 7 के लिए ये 5 फुल बाइनरी ट्रीज हम कैसे बनाते हैं. ओके, सो फॉर these type of things what I like to do is create nodes, right? मुझे भाई 7 नोड्स चाहिए, 7 ट्री नोड्स होंगे ना. 0 1 2 3 4 5 6. We have 7 nodes, right? I index them from 0, so that's why, right? अब मेरे पास 7 नोड्स हैं. अगर मेरे पास एक नोड होता, लेट्स से इफ आई ओनली हैड वन ट्री नोड, देन विल आई बी एबल टू क्रिएट अ फुल बाइनरी ट्री. अगर मेरे पास सिर्फ एक ट्री नोड है तो क्या ये एक फुल बाइनरी ट्री है? यस, इट इज अ फुल बाइनरी ट्री, राइट? ओके, अगर मेरे पास 2 नोड्स हों तो व्हाट अबाउट 2 नोड्स? लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ फुल बाइनरी ट्री विद 2 नोड्स. एक ट्री में ये बना सकता हूँ, एक ट्री में ये बना सकता हूँ, राइट? In this particular tree, the right child is absent. In this particular tree, the left child is absent. So both of them are false, right? क्योंकि बेसिक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं. इसके तो 0 चिल्ड्रन है, राइट? इसके तो 0 चिल्ड्रन है और इस नोड के भी 0 चिल्ड्रन है, ये तो फॉलो कर गया. लेकिन when it comes down to this particular child, top root node, it will have what? A single child only, right? एक ही चाइल्ड हो पाएगा, उसकी वजह से ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा. ओके, अब 3 नोड्स के साथ ट्राई करते हैं, राइट? 0 2 3, राइट? नाउ आई नो ये एक फुल बाइनरी ट्री डायरेक्टली बन रहा है, हम सबको दिख रहा है कि ये एक फुल बाइनरी ट्री डायरेक्टली बन रहा है, राइट? अब ये समझना है कि हम ट्री बना कैसे रहे. सबसे बड़ी बात है हम ट्री बना कैसे रहे. हम अपना रूट नोड कैसे सेलेक्ट करेंगे, राइट? जब हम लोग के पास सिंगल नोड था तब तो
चलो ठीक है, ये हमारा रूट नोड हो गया, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, राइट? सो व्हेन वी हैव when we have a single node, then only it can be the root, right? जब सिंगल नोड है तो सिर्फ यही नोड रूट नोड हो सकता है, लेकिन जब मेरे पास दो नोड है, जस्ट लाइक दिस पर्टिकुलर केस, व्हेन आई हैव टू नोड्स, तब मेरा रूट नोड कौन सा होगा? इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर नोड एज रूट नोड, तो मेरे पास ये नोड बच जाएगा। ये नोड क्या करेगा? लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, राइट चाइल्ड बनेगा। तो मैं ऐसा करूंगा, जितने भी नोड्स ऑन द राइट साइड ऑफ माई पर्टिकुलर नोड हैं वो मेरे राइट चाइल्ड हों, और जितने भी नोड मेरे नोड के लेफ्ट साइड हैं वो मेरे लेफ्ट चाइल्ड के कैंडिडेट बने। ठीक, अब मेरे पास सिर्फ सिंगल नोड है ऑन द राइट साइड, तो मैं इसे अपना रूट नोड का चाइल्ड बना दूंगा। ओके, सो दिस वाज वन पर्टिकुलर वे ऑफ क्रिएटिंग अ ट्री। अब इसी में अब मैं यहाँ पे इंडेक्स को लाता हूँ। अब ये मेरा रूट नोड बनेगा, राइट? दिस इज माई रूट नोड इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट? और इसका जो लेफ्ट साइड का नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, राइट? लेकिन बोथ ऑफ द केस में एक चिल्ड्रन एबसेंट है, राइट? यहाँ पे तो भाई दोनों चिल्ड्रन एबसेंट है, तो ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर नोड के क्या हुआ? एक ही चिल्ड्रन एबसेंट है, एंड दिस कांट बी पॉसिबल, सो ये नोड नहीं बनेगा, ठीक है। सो दिस इज अ फॉल्स केस। नाउ लेट्स सी फॉर थ्री नोड्स, राइट? मैं फिर से जीरो नोड को ट्री नोड का रूट नोड बनाता हूँ। मेरे पास लेफ्ट कैंडिडेट कोई नहीं है, मेरे पास राइट में कैंडिडेट दो ट्री नोड्स हैं, राइट? ओके, ये बन सकते हैं मेरे ट्री नोड। अब लेकिन मुझे एक चीज़ देखिए, मुझे रिकर्जन से पता है कि मैं दो ट्री नोड से नहीं बना सकता, ठीक? ये मुझे पता है मेरे प्रीवियस टेस्ट केस से कि मेरे पास अगर दो नोड हैं तो मैं नहीं बना सकता, राइट? अच्छा, तो मैं इस केस से तो नहीं बना पाऊंगा। ओके, सो दिस वन विल रिजल्ट इन फॉल्स। लेट्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर वन। अब मेरा फर्स्ट इंडेक्स मेरा पर्टिकुलर ट्री नोड है। अब मैं इसके लेफ्ट साइड वाले ट्री नोड को इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाऊंगा और राइट वाले को उसका राइट चाइल्ड, राइट? तो ये मेरा एक वैलिड ट्री है। ओके, गुड। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास कितने नोड हैं? फिर एक नोड है, और इसके लेफ्ट में तो दो कैंडिडेट हैं, लेकिन राइट में कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इवेंचुअली दिस विल ऑल्सो बी अ फॉल्स केस, राइट? तो थ्री नोड्स के साथ मैं कितने फुल बाइनरी ट्री बना सकता हूँ? एक फुल बाइनरी ट्री बना सकता हूँ, राइट? ओके, ग्रेट। नाउ कम डाउन टू फोर। हम लोग देखेंगे सारे फोर तक, सिक्स सेवन तक पूरे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फिर फोर नोड के लिए मैंने फिर से जीरो नोड को रूट नोड बनाया, राइट? अब लेफ्ट में क्या है? कुछ नहीं। राइट में कितने नोड हैं? थ्री नोड, राइट? कितने नोड है मेरे पास? राइट में थ्री कैंडिडेट नोड्स हैं। मुझे पता है कि राइट में थ्री कैंडिडेट नोड्स हैं, तो उनमें से एक फुल बाइनरी ट्री बन सकता है, राइट? तो उससे मुझे एक फुल बाइनरी ट्री मैं बनाने अभी देता हूँ। देखिए, ये एक फुल बाइनरी ट्री यहाँ पे बन गया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई चिल्ड्रन नोड नहीं था, राइट? यहाँ पे कोई चिल्ड्रन नोड तो था नहीं, तो ये केस क्या हो गया? फॉल्स, राइट? तो मैं जीरो इंडेक्स के साथ तो यहाँ नहीं बना सकता। अब मैं फर्स्ट इंडेक्स पे मूव कर गया। मैं फर्स्ट इंडेक्स पे हूँ, मेरे पास लेफ्ट में कितने कैंडिडेट है? वन, राइट? राइट में मेरे पास कितने कैंडिडेट हैं? दो। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे। अब मैं लेफ्ट साइड तो एक फुल बाइनरी ट्री बना दूंगा, लेकिन मुझे मेरे सेकंड वाले टेस्ट केस से पता है कि जब मेरे पास दो नोड होंगे तो मैं किसी भी तरीके से फुल बाइनरी ट्री नहीं बना सकता। सो इवेंचुअली या तो क्या होगा, या तो एक ऐसा नोड बनता हुआ मिलेगा या एक ऐसा ट्री बनता हुआ मिलेगा, बोथ ऑफ विच आर फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे यहाँ ये वाला चिल्ड्रन एबसेंट था, यहाँ भी वाला चिल्ड्रन एबसेंट था, तो बेसिक कंडीशन जो थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई। अब ऐसा करते हैं, थर्ड इंडेक्स पे लाके बनाते हैं। थर्ड इंडेक्स पे आ गए। अब राइट लेफ्ट साइड दो नोड हैं और राइट साइड सिंगल नोड है, यहाँ पे सिंगल नोड तो बना दिया, फिर सेम केस होगा। अब हमारे लेफ्ट साइड पे दो नोड होने की वजह से हम फिर से नहीं बना सकते, राइट? सो दिस विल ऑल्सो बी फॉल्स, राइट? ये सारे केस भी फॉल्स हो गए। अच्छा, अब लास्ट नोड फोर्थ इंडेक्स पे आ जाते हैं, और थर्ड इंडेक्स पे आ जाते हैं, सॉरी, थर्ड इंडेक्स पे आते हैं। मेरे पास यहाँ पे कितने नोड हैं? तीन नोड। फुल बाइनरी ट्री बन सकता है। यहाँ पे कितने नोड है? कोई नोड नहीं। क्या हो गया? फॉल्स केस। क्यों? चिल्ड्रन नोड तो होना चाहिए था ना, तो नहीं बन सकता। ओके, ग्रेट। तो हमने फोर के लिए भी देख लिया। अब हम देखते हैं फाइव के लिए, राइट? फाइव के लिए फाइव नोड्स हैं मेरे पास, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट है जीरो इंडेक्स पे, मैं इसे फर्स्ट केस को कंसीडर करता हूँ जीरो इंडेक्स पे, राइट? राइट में कितने नोड बचे?
0 1 2 3 4, राइट। लेफ्ट में कोई नोड नहीं, दोनों ही तरफ पॉसिबल केस नहीं। क्यों? यहाँ पे तो पहली बार चिल्ड्रन नोड नहीं है, और यहाँ पे कितने नोड है? 4 नोड। 4 के लिए मैं कितने फुल बाइनरी ट्री बना सकता था? 0। तो इवेंचुअली दिस इज अ फॉल्स केस। ओके, अब इंडेक्स को मूव कराते हैं यहाँ पे। मेरे पास राइट में कितने नोड्स हैं? सिंगल नोड। लेफ्ट में मेरे पास कितने हैं? 3 नोड, राइट। 2 3। क्या फुल बाइनरी ट्री बन सकता है? बन सकता है, राइट। फुल बाइनरी ट्री बन सकता है, मुझे पता है फुल बाइनरी ट्री बन सकता है। दिस विल बी अ फुल बाइनरी ट्री, राइट। तो ये क्या हो गया? एक ट्रू केस। तो हमें एक ट्रू केस तो मिल गया। अच्छा, और कोई तरीका है? अभी देख रहे हैं और तरीके यहाँ से पता चल जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे ये केस हैं, जैसे 3 नोड्स के साथ हम सिंगल बाइनरी ट्री बना सकते हैं, फुल बाइनरी ट्री बना सकते हैं, तो ये ईजी पड़ रहा। एज द नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीज, जैसे हम नोड 10 20 जाएंगे तो दिस विल इंक्रीज एक्सपोनेंट, काफ़ी बढ़ जाएगा। सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन। ओके, सो व्हाट विल हैपन इज, अब मैं किस इंडेक्स पे आ चुका हूँ? थर्ड इंडेक्स पे, राइट। अब मेरे लेफ्ट में कितने नोड हैं? 2 नोड। राइट में कितने नोड हैं? 2 नोड, राइट। अब मुझे पता है दोनों ही तरफ से मैं फुल बाइनरी ट्री नहीं बना सकता, बिकॉज फॉर नंबर ऑफ नोड्स एट 2 आई हैव 0 फुल बाइनरी ट्री। सो यहाँ पे भी केस क्या हो गया? फॉल्स, राइट। अच्छा, अब मूव करते हैं हम इंडेक्स नंबर 4 पे, और इंडेक्स नंबर 3 पे, टू बी रियली प्रिसाइज। हम इंडेक्स नंबर 3 पे मूव कर गए। मेरे लेफ्ट में कितने नोड हैं? 3। एंड राइट में कितने नोड हैं? सिंगल नोड। ये मुझे पता है फुल बाइनरी ट्री बना देगा, ये भी फुल बाइनरी ट्री बना देगा, तो आंसर क्या हुआ? ट्रू, राइट। ये एक और फुल बाइनरी ट्री मिल गया मुझे। ओके, ग्रेट। अब हम लास्ट नोड पे आ जाते हैं। लास्ट नोड पे आ गए तो यहाँ पे कितने नोड बचे? 4 नोड। एंड ऑन द राइट साइड हाउ मेनी नोड्स? 0, और देयर इज नो नोड, राइट। तो ये कौन सा केस होगा? फॉल्स केस। क्यों? यहाँ पे तो पहली बात कोई नोड नहीं था, यहीं से फॉल्स हो गया, और दूसरी तरफ यहाँ पे 4 नोड्स थे, तो ये भी डायरेक्टली फॉल्स हो गया। ओके, तो हमारा 5 के लिए हम लेकिन बाइनरी ट्री बना पाए। कितने बाइनरी ट्री बना पाए? फुल बाइनरी ट्री हम 2 फुल बाइनरी ट्री 5 के लिए बना पाए। 3 के लिए हम कितने बना पाए थे? 2 सिंगल बना पाए थे। ओके, अब एक और टेस्ट केस ट्राई करते हैं, वो है 6 का, राइट। आई हैव 0 1 2 3 4 5 6, राइट। मैंने फिर से 0 इंडेक्स उठाई। लेफ्ट साइड कोई नोड नहीं है, और राइट में मेरे पास कितने नोड है? 5 नोड। ये बना देगा लेकिन ये नहीं बनाएगा, तो ये क्या हो गया? फॉल्स केस, राइट। नाउ लेट्स कम डाउन टू फर्स्ट इंडेक्स। ओके, मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? एक चाइल्ड नोड है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। लेकिन मेरे राइट साइड पे कितने नोड्स हैं? 4, राइट। अब ये तो एक फुल बाइनरी ट्री है, लेफ्ट साइड तो एक फुल बाइनरी ट्री बना देगा, राइट साइड नहीं बना पाएगा 4 नोड्स की वजह से, तो फॉल्स हो गया। ओके, ग्रेट। अब हम आते हैं सेकंड इंडेक्स पे। सेकंड इंडेक्स पे राइट साइड कितने, लेफ्ट साइड कितने नोड्स हैं? 2, और राइट साइड कितने नोड्स हैं? 3, राइट। ये तो फुल बाइनरी ट्री बना देगा, लेकिन ये नहीं बना पाएगा, बिकॉज फॉर 2 वी हैव 0 फुल बाइनरी ट्री, सो दिस विल इवेंचुअली रिजल्ट इन फॉल्स। ओके, अब हम आ गए थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स पे लेफ्ट साइड कितने नोड हैं? 3 नोड्स। राइट साइड कितने नोड्स हैं? 2 नोड। ये बना देगा, ये नहीं बना पाएगा, सो इट विल इवेंचुअली रिजल्ट इन फॉल्स। ओके, एंड मूविंग फॉरवर्ड टू फोर्थ एंड फिफ्थ इंडेक्स। ओके, फोर्थ इंडेक्स पे आएंगे तो मेरे पास राइट साइड कितने बचेंगे? 4 नोड्स, राइट। लेफ्ट साइड मेरे पास कितने नोड होंगे? 4। 4 नोड से बन सकता है क्या फुल बाइनरी ट्री? नहीं। राइट साइड में एक नोड है, उससे बन सकता है, लेकिन जब लेफ्ट साइड कोई फुल बाइनरी ट्री है ही नहीं, तो राइट के फुल बाइनरी ट्री क्या मैं क्या करूँगा? फॉल्स, राइट। फाइनली स्टैंडिंग एट द फिफ्थ इंडेक्स, राइट साइड कितने नोड हो गए मेरे पास? 5 नोड। और लेफ्ट साइड मेरे पास 5 नोड हैं, और राइट साइड मेरे पास 0 नोड है, यानी कोई नोड नहीं है। ये तो बना देगा, ये नहीं बना पाएगा, राइट। तो क्या हुआ? इवेंचुअली दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन फॉल्स। अब आप लोगों ने अगर एक पैटर्न देखा हो, द पैटर्न इज कमिंग डाउन टू दिस, कि जब मेरे पास सिंगल नोड था तो मैं एक सॉरी जब मेरे पास सिंगल नोड था तो मैं एक फुल बाइनरी ट्री बना पाया था, राइट। जब मेरे पास 2 नोड थे, इवन नंबर ऑफ नोड्स, तो मैं फुल बाइनरी ट्री नहीं बना पाया था। 3 पे मेरे पास ऑड नंबर ऑफ नोड्स से मैं फुल बाइनरी ट्री बना पाया था, राइट। मेरे पास 4 पे कितने नोड्स थे? मेरे पास 4 पे 4 नोड्स थे, इवन नंबर ऑफ नोड्स, मैं फुल बाइनरी ट्री नहीं बना पाया था। फॉर 5 आई हैड इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ नोड्स, सो आई वॉज एबल टू क्रिएट अ फुल बाइनरी ट्री, राइट। एंड फॉर 6 मैं फुल बाइनरी ट्री नहीं बना पाया था, क्योंकि इवन नंबर ऑफ नोड्स थे। तो अब एक और हमें चीज़ पता चली
if we have even number of nodes, then we can not create a FBT, full binary tree, right? Okay, अब इसको जरा समझते हैं. 0 1 2 3 4 5 6, right? This is my 0, this is my first, this is my second, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth, right? इसके लिए कितने फुल बाइनरी ट्री बन सकते हैं? कोई नहीं बन सकता, क्योंकि लेफ्ट साइड कोई है ही नहीं. 2 के लिए क्या होगा? इवन नंबर नोड्स हैं लेफ्ट साइड पे, नहीं बन सकता. 3 के लिए तो खैर बन जाएंगे, हमें पता है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं लेफ्ट साइड पे और ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं राइट साइड पे, राइट? अच्छा, 1 के लिए भी देख लेते हैं. 1 के लिए मैंने मिस कर दिया. 1 के लिए भी देखिए, अगर मैं 1 पे खड़ा हूँ तो मेरे पास ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं लेफ्ट साइड पे, ऑड नंबर नोड्स हैं राइट साइड पे, ठीक? अब मैं इंडेक्स नंबर 4 पे आ जाऊँ तो मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो हाउ मेनी नोड्स ऑन द लेफ्ट साइड? दे आर 4 नोड्स, राइट? इवन नंबर ऑफ नोड्स. एंड ऑन द राइट साइड 2 नोड्स. मुझे 4 और 2 बाय डिफ़ॉल्ट ही पता है यहाँ से, कि मैंने यहाँ पर पूरा सॉल्व करा है ट्री में, कि फॉर नंबर ऑफ नोड्स एज 2 एंड नंबर ऑफ नोड्स एट 4 आई हैव हाउ मेनी फुल बाइनरी ट्रीज? 0 फुल बाइनरी ट्रीज. तो मुझे पता है यहाँ पे मुझे 0 फुल बाइनरी ट्री मिलेगा. एट नोड नंबर 5 मुझे पता है मेरे पास क्या है? ऑड नंबर ऑफ नोड्स है मेरे लेफ्ट साइड पे और ऑड नंबर ऑफ नोड्स है मेरे राइट साइड पे. तो मैं फुल बाइनरी ट्री बना सकता हूँ. ये एक प्रॉपर्टी कि मैं यहाँ पे एक फुल बाइनरी ट्री बना सकता हूँ. बट स्टैंडिंग एट 6, what I have is 0 number of nodes on my right side and how many number of nodes as on my left side? 6 nodes on my left side, right? तो ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो दिस विल इवेंचुअली रिजल्ट इन फॉल्स. तो फॉर इवन नंबर ऑफ नोड्स मैं कोई फुल बाइनरी ट्री नहीं बना सकता, ओके? लेकिन मैं ऑड नंबर ऑफ नोड्स के लिए बना सकता हूँ. तो मैं ऑड नंबर ऑफ नोड्स के लिए बना कैसे रहा हूँ? मैं हर बार नोड को पिक कर रहा हूँ. इफ आई पिक नोड नंबर 3 इन दिस पर्टिकुलर केस, लेट्स चेंज द कलर. Okay, let's use blue. First thing first, right? Okay, अगर मैं 3 को पिक कर रहा हूँ in this particular case, if I pick 3, मेरे 3 के लेफ्ट में जितने ये नोड हैं, मैं इनको ट्री बनाने का चांस दे रहा हूँ कि तुम अपना ट्री कैसे भी बनाओ, तुम अपना ट्री कैसे भी बनाओ. ऐसे ही मैं राइट साइड भी कह रहा हूँ, तुम अपना ट्री कैसे भी बनाओ, बस बना के दो. अब इसके पास कितने नोड हो गए? n is equal to 3. My right side has how many subtrees and how many nodes? Right has 3 nodes and left also has 3 nodes. अब ये अपने फुल बाइनरी ट्री खुद बना लेंगे, राइट? ये अपने फुल बाइनरी ट्री खुद बना लेंगे इवेंचुअली. जब मेरे पास 3 नोड बचे, चलिए 3 नोड है मेरे पास, राइट? अब 3 नोड है, मैं इसमें भी वही, जैसे मैंने 3 नोड के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, एक बार 0 के लिए 0 इंडेक्स पे जाऊंगा, एक बार फर्स्ट इंडेक्स पे, एक बार सेकंड इंडेक्स पे. तो क्या होगा? 0 इंडेक्स पे कितने फुल बाइनरी ट्री बनेंगे? कोई नहीं बनेगा. फर्स्ट इंडेक्स पे एक फुल बाइनरी ट्री बनेगा जो मुझे यहाँ से मिलेगा, राइट? और यहाँ पे कोई फुल बाइनरी ट्री बनेगा? नहीं बनेगा, राइट? नहीं बना. तो मैंने थर्ड इंडेक्स पे पकड़ा था ना, मैंने अपनी कौन से इंडेक्स पे पकड़ा था? थर्ड इंडेक्स पे पकड़ा था. मैंने थर्ड इंडेक्स पे पकड़ा था, उसके लेफ्ट साइड ने मुझे क्या रिटर्न करा? ये एक फुल बाइनरी ट्री, राइट? एक फुल बाइनरी में ये थर्ड इंडेक्स ने मुझे ये रिटर्न करा. अब ऐसे ही मैं इसके कहाँ गया था? राइट साइड गया था. वो भी मुझे सिमिलर ही फुल बाइनरी ट्री रिटर्न कर सकती है, क्योंकि 3 नोड्स हैं, राइट? और कोई फुल बाइनरी ट्री पॉसिबल नहीं है इसके लिए, सिंगल ही फुल बाइनरी ट्री बन सकता है. सो दिस इज अ फुल बाइनरी ट्री. एंड हाउ मेनी नोड्स वी हैव? लेट्स चेक. 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स सेटिस्फाइड, राइट? फुल बाइनरी ट्री है, हर पेरेंट के 2 चाइल्ड हैं, राइट? तो मैंने सिंपली क्या किया? मैंने एक नोड को रूट बना दिया, जो मेरा नोड नंबर 3 था, और उसके लेफ्ट और राइट को सॉल्व करने के लिए भेज दिया रिकर्जन से, राइट? मैंने लेफ्ट और राइट को कहा तुम जाके अपने आप को सॉल्व करो. मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व करोगे, मुझे बस इतना पता है कि मैं खुद को रूट नोड बना रहा हूँ, लेफ्ट साइड और राइट साइड को मैंने सॉल्व करने को भेज दिया. और मैं n को उसी केस में भेजूंगा जब n ऑड हो. इवन के लिए तो मैं n चेक करने ही नहीं भेजूंगा. इफ n इज इवन, सो मैं चेक ही नहीं करूंगा कि n के लिए मैं चेक करूंगा. तो उसके लिए तो मैं क्या करूंगा? मैं +2 इंडेक्स चलाऊंगा, यानी मैं 0 नोड पे चलाऊंगा ही नहीं, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा और फिर थर्ड पे डायरेक्ट जंप करूंगा, फिर फिफ्थ पे, फिर सेवन्थ पे, फिर नाइन्थ पे, ऐसे 11th पे. मैं कभी 2 4 6 8 10 इनको क्यों चेक करूँ? मुझे जब बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि मुझे कोई फुल बाइनरी ट्री दे ही नहीं सकते, तो इनका मैं क्या करूँ? मुझे पता है कि मुझे फुल बाइनरी ट्री कहाँ से मिल रहा है, नोड 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से.
तो अब हम लोग देखें तो हम लोग का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है प्रॉब्लम का वो क्लियर है, काफ़ी क्लियर कि अ, एक बार नोट डाउन कर लेते हैं अब तक हमने क्या क्या सीखा। हमारे पास n नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स इज n। हम सिर्फ ऑड नंबर ऑफ नोड्स से फुल बाइनरी ट्री बना सकते हैं, राइट। हम ऑड इंडेक्स पे जाएंगे, उसे रूट बना देंगे और लेफ्ट और राइट को सॉल्व करने के लिए भेज देंगे कि लेफ्ट और राइट अपने आप को सॉल्व करो खुद। मैं नहीं जानता तुम अपने आप को कैसे सॉल्व करोगे, मैं रूट नोड हूँ, अपने जितने पॉसिबल फुल बाइनरीज हैं ला के मुझे दो, मैं उनसे बस अपने आप को कनेक्ट कर लूँगा, राइट। होता है ना, जैसे एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम होता है कि बॉस ने काम दे दिया, अब वो अपने जूनियर्स को देंगे, फिर वो अपने जूनियर्स को देंगे, फिर वो अपने जूनियर्स को देंगे ऑफ कनेक्टिंग, राइट। अब लेकिन देखना ये कनेक्टिंग जाएगी कहाँ तक, सबसे बड़ी बात है ये कनेक्टिंग जाएगी कहाँ तक। जब n इज इक्वल टू 3 है, जब मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स को लेता हूँ क्योंकि और कोई तो बन नहीं सकता, तो ये अपने लेफ्ट और राइट को कॉल करने भेजता है, राइट। तो ये तो खुद रूट नोड बन गया, इसके लेफ्ट की कॉल और इसके राइट की कॉल जाती कहाँ, वो इस ट्री नोड पे जाती है। इसके लिए n इज इक्वल टू कितना है 1, इसके लिए n इज इक्वल टू कितना है 1, n इज इक्वल टू 1 बाई डिफॉल्ट क्या है, एक फुल बाइनरी ट्री। और उसके अलावा वो कितने फुल बाइनरी ट्री बना सकता है, कोई नहीं, क्योंकि ना लेफ्ट में कोई है ना राइट में कोई है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 है। सिमिलरली n इज इक्वल टू 1 यहाँ है, तो जब n इज इक्वल टू 1 है तो कुछ नहीं करना है, रिटर्न करना है क्या, एक नोड जिसकी वैल्यू 0, क्योंकि हम लोग को क्या दिया गया था प्रॉब्लम में कि एवरी ट्री नोड हैज़ टू हैव अ वैल्यू एज 0, यानी हर ट्री नोड की वैल्यू 0 होगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जैसे ही हम n इज इक्वल टू 1 पे आएंगे, हम देखेंगे n इज इक्वल टू 1 है तो रिटर्न रिटर्न नोड विथ 0 इन इट। अभी तो मैंने ऐसे लिख दिया है, बाद में जब हम कोड लिखेंगे तो इसे बेटर तरीके से समझेंगे, राइट। तो अच्छा, इसी से समझते हैं कि मुझे कोड लिखने के लिए चाहिए क्या क्या होगा, राइट। एक सेकेंड गाइस, मेरा गला सूख गया थोड़ा। तो अब हम समझते हैं कि मुझे कोड लिखने के लिए चाहिए क्या क्या होगा। इसी मेरे लिखे हुए कोड से मैं सॉरी इसी मेरे लिखे हुए ट्री से, बनाए हुए ट्री से मैं कोड डिराइव करने की कोशिश करूँगा। सो लेट से मेरे पास एक फंक्शन है सॉल्व, इसमें मैं अभी क्या पास कर रहा हूँ, n मेरे नंबर ऑफ नोड्स, राइट। इफ n इज इवन तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, राइट। क्योंकि मुझे एक लिस्ट रिटर्न करनी है तो मैं रिटर्न कर दूंगा एम्प्टी लिस्ट, राइट, एम्प्टी लिस्ट। क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि प्रॉब्लम में हमें दिया गया वी हैव टू रिटर्न अ लिस्ट ऑफ फुल बाइनरी ट्रीज, ओके। अच्छा, एक और बेस केस तो मुझे पता है अभी से, मैंने अभी चेक करा है कि n इज इक्वल टू 1 है, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न ट्री नोड 0। अच्छा, मैं उसे लिस्ट में डाल दूंगा, दैट इज़ नॉट अ वरी, लेकिन मैं अभी तो अब सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, सिर्फ एक ट्री नोड रिटर्न कर दूंगा, ओके, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने ट्री नोड पे भी तो ट्रैवर्स करना है, लेकिन कहाँ से, फॉर आई इज इक्वल टू 1 डॉट आई इज लेस देन इक्वल टू n डॉट आई प्लस 2। क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ ऑड नंबर ऑफ नोड्स को कंसीडर कर रहा हूँ। मैं कौन से नंबर ऑफ नोड्स को कंसीडर कर रहा हूँ, ऑड नंबर ऑफ नोड्स को। और सॉरी, ये n का ये तो गड़बड़ आ गया, इक्वल तो थोड़ी ना लेना है, n इज लेस देन इक्वल टू n, आई इज लेस देन इक्वल टू n थोड़ी ना, आई इज लेस देन n, ठीक, सॉरी। सो आई इज लेस देन n, और मैं हर बार क्या करूँगा, इंडेक्स को कितने से बढ़ा दूंगा, 2 से, क्यों, आई विल ओनली कंसीडर 1 3 5 7, राइट। अच्छा, अब लेफ्ट के लिए क्या होगा, लेफ्ट के लिए यही सेम कॉल जाएगी, सॉल्व करेंगे कहाँ से। अच्छा भाई, ये नोड क्या है मेरा, ये मेरा रूट नोड हो गया, तो मेरे लेफ्ट में कितने नोड बचे, आई नोड, ठीक। अच्छा, राइट कैसे निकालेंगे, राइट भाई मेरे पास एन नोड्स थे, तो मैं राइट में क्या करूँगा, एन माइनस आई। एक बार चेक कर लेते हैं कि राइट में मेरे पास कितने नोड हैं, ऐसा करते हैं, एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, 0, सॉरी, वी हैव 5, 0 1
2, 3, 4. Sorry, this particular thing is we have 5 here, right? अब मैं इस पर्टिकुलर केस को लेता हूँ कि मैंने अगर इसको ले लिया एज माई रूट नोड, दिस इज माई 3, हाउ मेनी नोड्स ऑन द लेफ्ट? देर आर 3 नोड्स, राइट? एंड हाउ मेनी नोड्स ऑन द राइट? मेरे पास टोटल 6 नोड थे, और मेरे पास टोटल कितने नोट हैं? 6 नोट्स, राइट? मेरे पास टोटल कितने नोड हैं? 6 नोट्स। मैंने इस नोड को ले लिया 6 माइनस 3, लेफ्ट नोड मेरे 6 माइनस 3 है, तो मेरे पास 3 हो जाएंगे। ये तो मेरा एक एक्सेस नोड आ जाएगा, तो एक्सेस नोड ना हो तो ऐसे और माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास मेरा राइट भी आ जाए। तो मुझे क्या करना है? n माइनस आई माइनस 1, ये मेरे कितने नंबर नोट्स हो गए? मेरे राइट साइड के नोट्स हो गए, 2 नोड हो गए ना राइट के। और लेफ्ट साइड तो मैंने आई इंडेक्स भेज ही दी है, आई इंडेक्स भेज दी यानी 3 तक चलेगा, राइट? मैंने आई इज इक्वल टू लेस देन एन चलाया ना, तो मेरे 3 तक चलेगा, यहाँ तक के पूरा केस कंसीडर कर लेगा, 2 नोट्स का, 0 1 2 इंडेक्स तक का, सॉरी। ओके ओके, तो ये तो मेरा बेस केस हो गया। लेफ्ट राइट बना लिया, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। लेफ्ट राइट क्या रिटर्न कर रहे हैं? एक लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, राइट? इस लिस्ट पे हम क्या करेंगे? ट्रैवर्स कर लेंगे। ट्रैवर्स हर फुल बाइनरी ट्री को उठाएंगे और रूट का लेफ्ट और रूट का राइट बना के चेक कर बना देंगे, और उसके बाद अपने रिजल्ट में पुश कराते जाएंगे, राइट? तो मेरे हिसाब से ये अप्रोच काफ़ी सही है। एक बार हम इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, so what I need is a vector, right? I need a vector and that will have 3 nodes in it, and let's just call it sol. As we said, it will have integer in it, n in it. Okay, if n modulus 2 to 0, then do what? Return empty list. Return empty list. No tree possible, right? मेरे लेफ्ट साइड कोई ट्री बन ही नहीं सकता, यानी किसी भी साइड कोई ट्री बन ही नहीं सकता फुल बाइनरी ट्री, क्योंकि मेरा n इज इक्वल टू क्या आ गया? इवन आ गया। अच्छा, इफ n इज इक्वल टू 1, ये भी मेरा बेस केस था, हम लोगों ने चेक करा था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? रिटर्न, मुझे क्या रिटर्न करना है? ट्री नोड, राइट? तो एक पहले ट्री नोड बना लेते हैं, तो लेट्स कॉल इट नोड इज इक्वल टू ट्री node and sorry tree node, new tree node, and what will pass in it? Will pass 0 in it, because all the tree nodes must have value 0। और मैं क्या करूँगा? इसी ट्री नोड को रिटर्न कर दूंगा इसमें, लिस्ट में। ओके ग्रेट। अब मुझे क्या करना है? रिकर्सिवली लेफ्ट साइड बनानी है और राइट साइड बनानी है, तो मुझे पता है कहाँ से चलाना। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 डॉट आई इज लेस देन n डॉट आई प्लस कितना होगा? 2। क्यों? पहले यहाँ पे ब्रैकेट वो कर लें, यहीं पे लिख देते हैं I is increasing with 2 because we are considering only odd number of nodes for the FBT, right? ओके ग्रेट। अब मुझे क्या बनाना है? लेफ्ट बनाना है, राइट बनाना है। मुझे क्या चाहिए? वेक्टर। ओके, लेट्स कॉल इट वेक्टर ट्री नोड, and what we'll call it? Let's call it lefty. Lefty will have what? Sol till I, and let's will calculate, okay, we'll find all the FBT to the left। एक और बना लेते हैं, वेक्टर ट्री नोड, and let's just call it righty, right?
इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी सॉल्व जाएगा। हाउ मेनी नोड्स, n माइनस आई माइनस वन। हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट करके भी देख लिया था कि ये कैसे आया था। विल फाइंड ऑल द एफ बी टी टू द राइट। अब क्या करना है, अब कुछ खास नहीं करना है। अब क्या करना है, ट्री नोड पकड़ना है। ट्री नोड को पकड़ो और सारे, okay, let's write it in English. Fix the tree node and connect it to the all possible 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 left and right FBTs. ओके, अच्छा भाई, अब ये काम कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। लूप चला के फॉर ऑटो, ऑटो किस पे चला दें, एल। एल किस पे चलेगा, लेफ्टी पे। एंड एक और चलाना पड़ेगा, क्यों, राइट भी तो पकड़ने हैं। फॉर ऑटो आर, ये कहाँ चलेगा, ये राइटी पे चलेगा। राइटी, राइट, लेफ्टी एंड राइटी। नाउ व्हाट विल हैपन इज, ट्री नोड बनाना है, किसको बनाएंगे भाई, जो अभी नोड मेरा पकड़ा हुआ है, जिस नोड पे मैं करंटली स्टैंडिंग हूँ वो मेरा पकड़ा हुआ नोड है, और मैं उसी ट्री नोड बनाऊंगा। ट्री नोड मेरा क्या बना, ट्री नोड रूट, किसको बनाना है भाई, एक और बना है न्यू ट्री नोड, कौन बनेंगे, ज़ीरो भाई, ज़ीरो आ गए। अच्छा, रूट के लेफ्ट में कौन जाएंगे, रूट के लेफ्ट में जाएंगे एल भाई साहब, और रूट के राइट में कौन जाएंगे, राइट भाई साहब। ओके, यहाँ तक का तो बेसिक कोड क्लियर हो गया। अब क्या होगा भाई, रूट का लेफ्ट असाइन हो गया, राइट असाइन हो गया। वेयर वी विल स्टोर दिस, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझको एक क्या बनाना पड़ेगा, एक और कुछ बनाना पड़ेगा जिसमें मैं अपना डेटा स्टोर कर सकूँ। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं एक वेक्टर और, अरे ये तो लिस्ट के अंदर, उसके लूप के अंदर ही बन जाएगा, लूप के बाहर बनाना है। वेक्टर ट्री नोड एंड लेट्स जस्ट कॉल इट रिजल्ट, राइट। ये हो गया मेरा रिजल्ट, राइट। अब क्या होगा, रिजल्ट में होगा पुश बैक। रिजल्ट में क्या होगा, पुश बैक। क्या पुश बैक होगा, रूट नोड, रूट नोड ओनली। क्या से पुश होगा, रूट। वी विल पुश द रूट ओनली, राइट। सिंपली रिजल्ट में पुश करा लिया, सब हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब ट्री बन गया, सब बन गया। अब रिटर्न कर दो भाई। ये जो बना हुआ ट्री है, जो नीचे से बन के आया है, ये अपने पेरेंट को भी तो रिटर्न होगा। अब जैसे थ्री वाला ट्री था, जैसे यहाँ पे जो देखते हैं अलग केस, ये वाला, ये वाला केस देख लेते हैं। नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला देखते हैं। जब ये ट्री बनाने भेजा, ये थ्री नोड जो गए, जो थ्री नोड पूरे गए, इन्होंने क्या करा, ये खुद बन के आए, इन्होंने अपने आप को पेरेंट को रिटर्न करा और कनेक्ट हो गया पेरेंट से, राइट। तो ये क्या हो रहा है, रिटर्न रिजल्ट क्या हो रहा है, एक पूरा वेक्टर रिटर्न हो रहा है कि ये पॉसिबल फुल बाइनरी ट्रीज हैं मेरे लिए, ठीक, सिंपली। ओके ग्रेट। अब क्या करना है, हमें अपने फंक्शन में क्या करना है, रिटर्न कर देना है सॉल्व को, जो एन नोड्स हैं उसके साथ, ठीक है। अब देखते हैं कि ये इतना लंबा कोड चलता भी है कि नहीं। हाउ मेनी compilation runtime errors that we encounter here. Okay, let's see what happens. Okay, so first go it runs. Let's try to submit this code. Okay, तो ये सारे टेस्ट केस पास कर गया है, एंड दैट इज प्रिटी गुड, राइट। ये क्या कर गया, अपने सारे टेस्ट केस को पास कर गया, और अब तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अब इसे करते हैं ऑप्टिमाइज, राइट। अब इसे करते हैं हम ऑप्टिमाइज। लेट्स गेट बैक टू द पेन पार्ट। अब किसी एक टेस्ट केस को पकड़ते हैं, किसको पकड़े, ये 5 वाले को पकड़े, चलिए 5 वाला टेस्ट केस लेते हैं। लेट्स गो मोर डीप, चेंज द कर्व, राइट। 5 नोड है मेरे पास,
जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, राइट। मेरे पास फोर नोट्स। अच्छा ये बताओ, थर्ड सेकंड इंडेक्स को पकड़ा मैंने, लेकिन सेकंड इंडेक्स को पकड़ेंगे तो फुल बाइनरी ट्री नहीं बनेगा ना। ऐसा कोई केस पकड़ते हैं जिसमें फुल बाइनरी ट्री बन रहा। इसको पकड़ लेते हैं थर्ड इंडेक्स को, राइट। इसको पकड़ेंगे तो लेफ्ट में कितने नोड हैं, तीन। राइट में कितने नोड हैं, एक। ये तो चलो बेस केस है, ये तो अपने आप रिटर्न हो जाए। ये तीन का केस क्या पता नहीं है क्या, कि ये जब तीन का केस है तो एक ही फुल बाइनरी ट्री बन सकता है। हमने ऊपर सॉल्व तो करा हुआ है ना, कि कहाँ गया, सिक्स वाला है, फाइव वाला है, फोर वाला है, थ्री वाला है, राइट। थ्री वाला है तो मुझे पता है कि थ्री के लिए ओनली वन फुल बाइनरी ट्री इज पॉसिबल, राइट। वन के लिए एक ही बाइनरी ट्री फुल पॉसिबल है, राइट। फाइव के केस में कितने फुल बाइनरी ट्री पॉसिबल थे, दो बाइनरी ट्री, राइट। फाइव का जो मुझे पता है दो फुल बाइनरी ट्री बन सकते हैं, ऐसे मुझे हर साइड का पता होगा ना। थ्री का मुझे पता है कि एक बन सकता है, वन का मुझे पता है वन बन सकता है, फाइव का मुझे पता है कि टू बन सकते हैं। ऐसे सेवन का मुझे क्या पता है, लेट्स से सेवन का मुझे कितना पता है, कितने बनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। सेवन के कितने मुझे पता है कि फाइव बनेंगे, राइट। चलो एक केस मान लेते हैं, 11 नोट्स है, राइट। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, राइट। दीज आर द 10 नोट्स। मुझे सेवन्थ लाना है तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, नाइन, एक और नोट बनाना पड़ेगा, 10, राइट। तब कहीं जाके तो 11 हो। ओके, अब 11 नोट्स हो गए पूरे। अच्छा भाई, मुझे 7 नोट्स चाहिए मेरे राइट साइड, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन साइड, राइट। अच्छा मैं इस नोट पे खड़ा हूँ, तो क्या भाई मैं इतना पूरा डीप ट्रैवर्स करूँगा दोबारा, किसी पर्टिकुलर केस में मैं यहाँ तक पूरा ट्रैवर्स करूँगा दोबारा। इस सेवन के लिए मैंने एक बार बना लिया, ठीक है भाई। इस एट पे आने के बाद फिर एक बार ऐसा सिनेरियो होगा कि जब सेवन नोट्स होंगे, तो क्या फिर से सेवन बनाने जाएंगे। जब मैं एट पे खड़ा हूँ, चलिए एट पे जब मैं खड़ा हूँ, वैसे तो मैं एट कंसीडर नहीं करूँगा, लेकिन मान लीजिए मैं एट कंसीडर कर रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड कितने नोट बचे, एट नोट्स। अब वो एट नोट भी तो टूटेंगे, उसके लिए भी तो सेवन वाला केस आएगा। तो हर बार मैं क्या, बार बार ट्री बनाऊंगा, बार बार ट्री बनाऊंगा, बार बार ट्री बनाऊंगा, राइट। इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। कि जब मुझे पता है कि मैं वन के लिए वन बना सकता हूँ, थ्री के लिए वन बना सकता हूँ, फाइव के लिए टू बना सकता हूँ, सेवन के लिए फाइव बना सकता हूँ, तो अगर मैं ऐसा करूँ कि एक मैप बना लूँ, एक मैप बना लूँ और उसमें भाई बता दो कि वन के लिए वन बनेगा, थ्री के लिए वन बनेगा, फाइव के लिए टू बनेगा, सेवन के लिए फाइव बनेगा। तो जब भी मैं एन इज़ टू फाइव आऊँगा, तो मैं जाऊँगा ही नहीं नीचे, मुझे पता है कि मुझे कितने फुल बाइनरी ट्री मिलने हैं, मैं रिटर्न कर दूंगा सीधे। मुझे पता है क्या रिटर्न करना है, राइट। मुझे क्या रिटर्न करना है, दो दो पॉसिबल फुल बाइनरी ट्रीज, राइट। लेकिन अभी तक हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, नंबर ऑफ नोट्स, राइट। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, नंबर ऑफ नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। अब भी मैंने इन नोट्स को स्टोर नहीं कराया है। अभी तो मैं मैप में क्या मैप कराता है, इंटीजर टू इंटीजर। लेकिन मुझे नोट्स का नंबर थोड़ी ना रिटर्न करना है, तो मुझे खुद ही वो नोट्स रिटर्न करने हैं। तो ठीक है, मैं मैप में हर नंबर ऑफ नोट्स के लिए क्या करूँगा, एक वेक्टर रख लूँगा भाई। एक वेक्टर रख लेता हूँ ना, हर इंटीजर के लिए एक वेक्टर रख लिया मैंने भाई। मेरे पास एक वेक्टर है ट्री नोट का, इसके पास पहले से स्टोर है कि जब फाइव नंबर ऑफ नोट्स थे ना, तो ये दो पॉसिबल फुल बाइनरी ट्री बने थे और ये मेरे इस एरे में हैं। यहीं से निकाल के मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा। मैं नहीं जा रहा पूरा फाइव का दोबारा ट्रैवर्सल करके सारे ट्री बना के फिर रिटर्न करने। मैंने कहाँ स्टोर करा लिया, अपनी स्टोरेज में, ठीक। डीपी इज नथिंग मोर देन अ स्टोरेज। डीपी इज नथिंग मोर देन अ स्टोरेज। जब भी कहीं कुछ स्टोर कराने के चांस हो कि जो बाद में यूज़ हो सकता है, तो अपनी स्टोरेज लाओ, स्टोरेज लगा दो। दैट इज डी पी। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, दैट इज डी पी, राइट। चलिए फिर अब इसे अपने अनऑर्डर्ड मैप वाले सॉल्यूशन के हिसाब से चेंज करते हैं। ओके ग्रेट। तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ खास नहीं करूँगा, मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बनाऊँगा जिसमें एक इंटीजर जाएगा और क्या जाएगा, वेक्टर। इंटीजर नहीं, सॉरी, ट्री नोड्स। And for tree nodes, let's just call it MP, right guys? Let's just call it MP. Okay, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, n इज इक्वल टू वन तक के लिए तो ठीक ही चल रहा था। इफ चेक कर लेते हैं, MP डॉट फाइंड n इज नॉट इक्वल टू MP डॉट इंट।
यानी मिल गया हमें हमारे मैप के अंदर। तो रिटर्न एम पी ब्रैकेट इन। अब यहाँ पे पूरा ट्री बनने जाता, सब होता, क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया लूप को शॉर्ट, और क्या कह सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। क्या ये मेरा ऑप्टिमाइजेशन। अब क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट बाय एमपी में ही रिजल्ट को स्टोर करा दो, एमपी में ही रिजल्ट को स्टोर करा दो। ठीक है, तो एमपी में रिजल्ट को स्टोर करा दिया, एमपी रिटर्न हो जाएगा, एमपी बता दे, तो नेक्स्ट टाइम जब एमपी पे आएगा तो एमपी भाई खुद संभालेंगे, हमें नहीं संभालना। लेट्स ट्राई टू रन दिस वेदर इट वर्क्स और नॉट। वैसे तो काफ़ी सिंपल सा ऑप्टिमाइजेशन है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत ज़्यादा कोई ऐसा स्मार्ट मूव नहीं है, लेकिन हाँ इट्स अ गुड गुड थिंग, राइट। देख रहे हैं इस टाइम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ के आ गई है, सो यू कांट बिलीव द लीड कोड कॉम्प्लेक्सिटी पर्टिकुलर पार्ट, राइट। ओके, अब क्या मैं इसे टैबलेट कर सकता हूँ, कैन आई टैबलेट दिस पर्टिकुलर कोड, यानी मैं ऐसे जो है ना टैबलेशन के कोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो दैट इज ऑल्सो अ थिंग, कि अगर मुझे इसे टैबलेशन के कोड में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा। दैट्स अ थिंग, राइट। मेरे पास एन नोट्स हैं और मुझे उसे टैबलेट करना है। कि पहले तो इसको कर लेते हैं कमेंट, ये हो गया कमेंट। अब क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से कमेंट मारेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, पूरा कोड कमेंट कर देंगे यहाँ तक, ताकि बाद में जब हम किसी को रेफरेंस के लिए कोड दें तो वो सही रहे, लेकिन हमारे पास इसकी कोई अभी ज़रूरत है नहीं। ओके, टैबलेशन के लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, फर्स्ट गोल्डन रूल इज़ क्रिएट अ स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, कुछ नहीं है, जो स्टोर कराना बस वो डेटा टाइप डाल दो अपने स्टोरेज के अंदर। यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप ट्री नोड है। ये समझने के लिए ऐसा है नहीं कि इंटरव्यू में भी ऐसे ही बोलना है या एक्सप्लेन करते समय भी ऐसे बोलना है, लेकिन फॉर माई ईज मैंने उसे ऐसे समझा। ओके, ट्री नोड है। अब इसका नाम क्या रखते हैं, इसका नाम क्या रखें, इसको डीपी नाम दे देते हैं। डीपी में कितने नोड्स हैं, n+1 नोड्स हैं। ठीक है, n+1 क्यों भाई, ताकि आउट ऑफ बाउंड ना जाए। क्यों आउट ऑफ बाउंड क्यों जा सकते हैं भाई, आउट ऑफ बाउंड भी तो जा सकते हैं। हमें कितने नोड्स चाहिए, हमारे पास n नोड्स हैं, हम लास्ट नोड पे गए, हमने 6 इंडेक्स को पकड़ा और 6 इंडेक्स के बाहर एक्सेस करने लगे तो क्या होगा, हो नहीं जाएगा कोड, इसलिए n+1 टेक। ओके, ग्रेट थिंग। आप क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। डीपी का जो फर्स्ट है वो क्या होगा, वो होगा न्यू ट्री नोड। डीपी का जो फर्स्ट है वो क्या होगा, एक न्यू ट्री नोड। तो ऐसे ही बना देते हैं, अब की बार न्यू ट्री नोड, और उसके अंदर क्या है, ज़ीरो वैल्यू, नथिंग एल्स। ठीक है, वेरी गुड। अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, डीपी तो सिंगल डी बना रहे हैं, राइट। डीपी तो हम सिंगल डी बना दे रहे हैं, और उसमें इतने सारे ट्री नोड जो स्टोर होंगे, सिर्फ एक ही ट्री नोड थोड़ी ना, यहाँ पे तो चलो एक ही ट्री नोड है, लेकिन अभी तो मल्टीपल लिस्ट ऑफ ट्री नोड स्टोर होनी है, तो इसको भाई 2D करो, इसको 2D करो। तो जैसी जैसी हमारी नीड होती है हम उसके हिसाब से अपना डीपी का साइज़ एडजस्ट कर लेंगे भाई। अब यहाँ पे हमें ज़्यादा की ज़रूरत थी तो हमने ज़्यादा के हिसाब से एडजस्ट कर दिया, वेक्टर वेक्टर के अंदर डालना पड़ा भाई, क्योंकि इस डीपी में हर इंडेक्स पे हर जो आई है मेरा, उस पर क्या स्टोर हो रहा है, एक पूरा एरे स्टोर होगा पॉसिबल फुल बाइनरी ट्रीज का, राइट। तो फर्स्ट इंडेक्स पे तो एक ही है, लेकिन जैसे ही 5 पे जाएंगे तो 2 हो जाएंगे, 7 पे जाएंगे 5 हो जाएंगे, तो 1D डीपी में थोड़ी ना स्टोर हो सकता है, दैट इज़ वाई 2D डीपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, और इंट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसा करते हैं 3 से स्टार्ट करते हैं, राइट। 2 वाला केस कंसीडर करना नहीं, 2 वाला केस कंसीडर करना नहीं, लेस देन एन तक जाएंगे, डॉट आई प्लस प्लस, हम लोगों ने जीरो से इंडेक्स को भी कंसीडर नहीं करा थी। सो और अरे आई प्लस प्लस ही कर रहे हैं क्या, सिर्फ इंडेक्स भी तो करो भाई से, सॉरी गाइस, इंडेक्स कर दिया, गोइंग टिल द एंड। ओके ठीक, अब क्या करना है, अब लेफ्ट साइड पकड़नी है। लेफ्ट साइड कहाँ से चलेगी, वो भी चलेगी भाई, वो कहाँ से चलेगी, वो 1 से चलनी चाहिए। फॉर इंट लेफ्ट इज इक्वल टू 1 डॉट लेफ्ट इज लेस देन, कहाँ तक चलेगा, लेफ्ट जाएगा कहाँ तक, मेरे इंडेक्स तक जाएगा, लेफ्ट इंडेक्स तक जाएगा। ओके, और क्या होगा, लेफ्ट प्लस प्लस कितना होगा, लेफ्ट प्लस प्लस, अरे भाई +2 करो,
+2 करो। क्यों भाई? लेफ्ट हो चाहे पेरेंट हो, इवन केस को कंसीडर ही नहीं करना, देखना ही नहीं इवन की तरफ। वी विल नेवर कंसीडर द इवन केस, हम हमेशा ऑड साइड ही जा रहे हैं, ऑड ही करेंगे, ऑड में ही मज़ा है। अच्छा, राइट में कितने नोड बचे? राइट के भी तो नोड निकालने हैं। अब राइट साइड तो ट्रैवर्सल नहीं मानने लग जाएंगे कि राइट के नोड निकालने के लिए राइट साइड ट्रैवर्सल नहीं ना। राइट साइड के लिए भाई नोड कितने होंगे? नोड्स -1 माइनस लेफ्ट। ठीक, कोई स्पेशल वो नहीं है, मैंने 1 माइनस माइनस लेफ्ट लिख दिया है, जो मैंने वहाँ पे हम लोग के उसमें पूरे डिज़ाइन में डिज़ाइन करा था, वो था नोड माइनस लेफ्ट -1। सो कन्फ्यूज़न थोड़ा हो जाता है, तो मुझे हो जाता था शुरुआत में जब मैं वो करता था, तो मैं थोड़ा उसे क्लियर करने का कोशिश करता हूँ, नथिंग दिस। अच्छा, अब लेफ्ट ट्री बनना है भाई, लेफ्ट ट्री बनाओ। लेफ्ट ट्री ऐसे बना लेते हैं। अच्छा, वेरिएबल नाम रखो भाई, वेरिएबल के नाम जितने अच्छे उतना ईजी टू अंडरस्टैंड। अभी तो मैं काफ़ी चिपका चिपका कोड लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसे चिपका चिपका कोड भी नहीं लिखना चाहिए, राइट गाइस? चिपका चिपका कोड डीबग करने में बहुत देर लगती है। नोट राइट, ओके। डीपी कहाँ जाएंगे? राइट, ओके। राइट पकड़ लिया, लेफ्ट पकड़ लिया। अब क्या होगा भाई? रूट नोड कब बनेगा? हमारा जो पकड़ा हुआ नोड है उसको रूट नोड बनाओ। ट्री नोड, इसका नाम क्या होगा? रूट। क्या बनेगा ये? न्यू ट्री नोड। कहाँ बनेगा ये? किसका है? ये किसका है? इसमें तो वैल्यू ज़ीरो जाएगी, तो इनकी भाई साहब की वैल्यू होगी ज़ीरो। अच्छा, रूट का जो लेफ़्ट है वो क्या होगा? रूट के जो लेफ़्ट भाई साहब हैं वो जाएंगे, किससे मिलेंगे हमें? अगर हम रूट का लेफ़्ट ऐसे लिखेंगे या तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें तो लेफ़्ट ट्री से मिल जाएगा वैसे तो, खैर लेफ़्ट ट्री। ठीक, और जो रूट का राइट है वो कहाँ से मिलेगा? रूट का राइट है जो वो हमें मिलेगा भाई राइट से। ओके, यहाँ पर तो राइट लिख दिया है, इसको राइट ट्री करो भाई, राइट ट्री। ठीक है, ओके, तो इसको क्या कर दें? राइट ट्री। ओके, नाउ लेट्स डू व्हाट? कुछ नहीं करना भाई, डीपी में स्टोर करा लो। डीपी में जो इंडेक्स में हम करंटली स्टैंडिंग है उसी में स्टोर करा लो। किसको? अपने रूट को। डीपी इंडेक्स इज इक्वल टू डॉट पुश बैक। क्या पुश बैक होगा? रूट। ओके भाई, अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, रिटर्न डीपीएन। कुछ नहीं, रिटर्न डीपीएन, एवरीथिंग एंड्स हियर। कुछ नहीं, रिटर्न डीपी इन। काम खत्म, काम पिटूस, कोड डन, नथिंग मोर नथिंग लेस। आई थिंक इट शुड वर्क अकॉर्डिंग टू मी। काफ़ी वैसे क्लटर्ड तरीके से लिखा हुआ है, तो there might be compilation error, as I told you there might be some compilation error। नोट्स लिख दिया मैंने यहाँ पे जबकि मैंने इंडेक्स पे चलाया। वाह भाई वाह, इंडेक्स। अब देखें कितनी कंपाइलेशन एरर बची। नहीं बची भाई, मैंने नहीं बची, देखते हैं कितना होगा। हाँ, चलिए, मेमोरी तो ठीक है, रन टाइम भी ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी ज़रा देखते हैं, अगर ये फेल ना हो तो। हाँ, द सर्वर इज बिजी, ओके ग्रेट, खैर कोई बात नहीं। सो this is this is enough guys for today, and this is it for today I was going to say, लेकिन मेरी जवान लड़खड़ा गई, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नई प्रॉब्लम के साथ। देखते रहिए।